Unity Umbrella is Karolbagh, 3750 square feet, sample apartment, phase 2. Okay. अब ऑप्शन से देख सकते हैं कि मैं फेज 2 को आपको मैं सैंपल अपार्टमेंट दिखाने जा रहा हूँ। This is the 12 feet ceiling. यस सर। अब जो आप एंट्रेंस डोर देख रहे हैं, ये मेरा जो हाइट है वो 10 फीट है। ये मैं 10 feet का कंप्लीट करके दूंगा अपने एंड से विद बायोमेट्रिक लॉक। बायोमेट्रिक लॉक भी रहेगा। वाह। अब इसी एंटर करते ही ये मेरा फर्स्ट बेडरूम आता है, जिसको मैंने नाम दिया गेस्ट बेडरूम का। गेस्ट बेडरूम, ओके। ये मैंने इंटीरियर करा रखा है। इसमें क्या क्या मिलेगा मुझे? इसमें सर मैं आपको बेसिकली ये बीएसएल अपार्टमेंट दे रहा हूँ। बीएसएल दे रहे हैं, बीएसएल टेलर मेड जिसे कहते हैं, कस्टमाइज। कस्टमाइज कर सकते हैं। हाँ जी, इसको मैं आपको 4 BHK दे रहा हूँ, आप इसको 5 BHK भी कर सकते हैं। कर सकते हैं। साइज काफी बड़ा है। साइज बड़ा है, अच्छा खासा साइज है। आप इसको गेट टुगेदर भी के यूज भी करते हैं, ड्राइंग रूम। इसका अटैच वॉशरूम है सर, अटैच वॉशरूम आप देख सकते हैं। इसमें भी आप जैगुआर का लगा के देंगे फिटिंग? नहीं सर, इसमें सब कुछ आपको करना पड़ेगा। ये मेरा बेस अच्छा, है, ये बेयर से, ओके ओके। आपको सब कुछ अपने एंड से करना पड़ेगा। मैं आपको रॉ दूंगा बिल्कुल। एसी वगैरह भी नहीं लगे रहेंगे? कुछ नहीं सर। ये मेरा नेक्स्ट लेवल अपार्टमेंट है। नेक्स्ट लेवल। अब आप इसकी हाइट देखिए, कुछ इस तरह की है, 12 फीट की। 12 फीट की हाइट, जो कि रेयर है इस इंडस्ट्री में। सर अभी ये देखते हैं, लिविंग में डाइनिंग रूम है। ये मैंने कुछ इस तरह से इसको कस्टमाइज करा रखा है। जैसे मैंने कहा कस्टमाइज है, तो इसको मैंने कुछ करा रखा है। एक इंडियन फैमिली के, एक इंडियन फेस्टिवल के अकॉर्डिंगली मैंने करा रखा है। सर हमारे इंडिया में बहुत से फेस्टिवल आते हैं। बिल्कुल। दिवाली आती है, राखी आती है, भाई दूज आता है, जिसमें गेट टुगेदर बहुत अच्छी खासी होती है। तो इसी तरह मैंने करा है। जेंट्स की सीटिंग मैंने इस एरिया में कर दी, लेडीज की सीटिंग मैंने इस एरिया में कर दी। ठीक है। बच्चे तो ऐसा लोग कभी इधर कभी खेल कूद में लगे जाते हैं, तो एक अच्छे गेट टुगेदर की मैंने करा है। अब आप ये देखिए, ये इसकी बालकनी है। बालकनी 10.5 बाई 25 की बालकनी है। कितना? 60 बाई 25? 10.5 10.5 बाई 25। अब इसे मैंने कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट ले रखा है। वो मेरा बारबेक्यू है, ये मेरा बार है। यहाँ यही आपने सेट कर रखी है? ये मैंने इंटीरियर का पार्ट इंटीरियर है। एक मैंने आपको एक सपोर्ट दे रखी है कि आपको एक आइडिया मिल सके। ऐसा कर सकते हैं, कस्टमाइज। बॉनफायर है, सीटिंग है। अगर मैं ये डोर खोल दूं, लिविंग एरिया जो मेरा डाइनिंग एरिया है और बालकनी का कर दूं, तो मैं ये 40 बंदों की गेट टुगेदर कर सकता हूँ। कर सकते। इसमें भी वही ग्लास लगी हुई है? ये मैं लगा के दूंगा। ये ग्लास लगा, बाहर का सारा कंप्लीट काम मैं करके दूंगा। जैसे कि एसएस ग्लास रेलिंग होगी विद टफन ग्लास, एंटी स्किड टाइल लगा के दूंगा मैं। एंटी स्किड, ये टाइल्स है? अभी तो मैंने इसमें वुडन करवा रखा है, और मैं एंटी स्किड जैसे मैंने आपको बताया था पहले, वैसे ही लगा के दूंगा। टाइल्स लगा यानी ग्लास विंडो डोर लगा के दूंगा। इसमें मतलब सनरेज अंदर नहीं आएंगी? ये साउंड प्रूफ है, प्लस हीट प्रोटेक्टिव। हीट प्रोटेक्टिव है। इसके अंदर का आपको अपने एंड से सब कुछ करवाना पड़ेगा। ओके ओके ओके। स्मोक डिटेक्टर एंड फायर स्प्रिंकलर वो मैं अपने एंड से लगा के दूंगा। लगा के देंगे। अभी आपकी किचन, इसको मैंने आयरन किचन का नाम दिया, जो आजकल ट्रेंड में चल रही है। ओके, आयरन किचन। ठीक है। इसी के साथ कनेक्ट है मेरी ये बालकनी। बालकनी जैसे मैंने बालकनी का है, यूटिलिटी बालकनी। हाँ जी, मेरा वॉशिंग एरिया, यूटेंसिल्स एरिया, ये सब है। और ये मेरा है सर्वेंट रूम। सर्वेंट रूम भी आपकी। ये बालकनी, इसके साथ भी ये बेसिन रहेगा? बेसिन का स्पेस सर अंदर है, ये आप बाहर अपने ऐसे लगा सकते हैं। ओके। ये मेरा सर्वेंट रूम है विद अटैच्ड वॉशरूम। सर्वेंट रूम विद अटैच्ड वॉशरूम। इसकी भी एंट्री बाहर से होगी, राइट? इसकी एंट्री यहाँ से है। यहाँ ओके, सेपरेट रहेगी। हाँ सेपरेट। गुड। ये मेरा आता है पाउडर रूम। पाउडर रूम, ओके ओके ओके। ये कवर्ड, ये कॉमन। और इसके अंदर ये ओके वॉशरूम हो गया।
ये साले भी रॉय रहेंगे राइट? बिल्कुल सर, जैसे मैंने आपको बताया कि बालकनी का एरिया मैं लगा दूंगा, बालकनी से अंदर आप करते हैं। आपको और सर मैंने जैसे कस्टमर है तो मैं आज न्यू कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ, ये स्लाइडेड डोर। मेरे अंदर 3 बेडरूम है और तीनों को प्रिवेसी मिल जाती है अगर मैं ये डोर लॉक कर देता हूँ। अगर मैं गेट टुगेदर करता हूँ तो मुझे पता है कि मेरे गेस्ट आए होंगे, मैंने ये लॉक कर रखा है, मैं माइंड फ्री पार्टी एंजॉय कर सकता हूँ। आपको हर रूम की चाबी कैरी नहीं करनी, सिर्फ इसको लॉक किया आपने और आप फील फ्री अपने माइंड से जा सकते हैं मार्केट या फिर अपने काम पे। पीछे से कोई सी ने आना, अपने सर्वेंट को बोल दिया कि वो आ रहे हैं, उनको चाय कॉफी दो। अब आपको पता है कि ये लॉक है, मैं आराम से जाऊंगा, थोड़ा लेट भी हूँ ट्रैफिक में, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। बच्चे को पढ़ना है, यहाँ पे आपकी गेट टुगेदर कोई गेस्ट आ रखे हैं तो उनकी प्राइवेसी है। कोई ओल्ड एज में कोई सो रहा है तो मैंने ये डोर क्लोज कर दिया कि आवाज अंदर ना जाए। ये मेरे मंदिर का कॉन्सेप्ट दिया था मैंने, मंदिर का भी एक पार्ट दे रखा। ये मेरा आता है किड्स बेडरूम। मैंने किड्स बेडरूम का नाम दिया है इसको, तो मैंने इसको मेरे किड्स की तरह ही डेकोरेट करा। ये साइज भी काफी अच्छा है किड्स बेडरूम के हिसाब से। जी इसके साथ भी बैल्कनी मिलेगा। सर ये मेरा 3 साइड ओपन अपार्टमेंट है। 3 साइड ओपन अपार्टमेंट। अब आप देख सकते हैं, ये बालकनी देखिए, ये सर्कुलर टाइप का है थोड़ी सी ना, एल शेप। वाह, यहाँ पे आपकी टेलीस्कोप भी बैठी हुई है। सर ये इंटीरियर का पार्ट है, कस्टमाइज किया हुआ है। अब आप देखिए एक हाइट के बाद कितना अच्छा आपको व्यू मिलेगा। व्यू काफी अच्छा है। यस, इसके साथ भी अटैच वॉशरूम है। यस सर, ये आप देख सकते हैं। इसके बाद मेरा 3rd बेडरूम आता है। इसको मैंने पेरेंट्स रूम का नाम दिया। पेरेंट्स रूम, ओके। इसको भी काफी सोवर बनाया हुआ है, सोवर। राइट सर, ये अटैच वॉशरूम है। अच्छा, वॉशरूम भी है और इसके साथ भी बैल्कनी है। इसके साथ भी है, एल शेप रनिंग बालकनी। ओके, ग्रेट। इसकी बालकनी में आपको आगे से दिखाता हूँ। ये मेरा आता है 4th बेडरूम, जिसको मैंने मास्टर बेडरूम दिया। मास्टर बेडरूम काफी बड़ा है, काफी बड़ा जी है। सर, अब इसकी बालकनी देखिए, इसकी लुक, व्यू एंड फील काफी बिल्कुल मस्त सर, है। सिंपल सोवर एंड हाई क्लास। बिल्कुल, ये लग्जरी जिसे कहते हैं वही। बिल्कुल सर, ये नेक्स्ट कलर तो मैंने अक्सर नाम नहीं टच किया। अभी इसकी बालकनी है। अब आप एक हाइट के बाद आपको कुछ ऐसा व्यू दिखाई देगा दिल्ली का। अगर आप टॉप फ्लोर पे, ये मेरा ग्राउंड प्लस 32 स्टोरी बिल्डिंग है, आप 25th फ्लोर पे भी जाते हैं तो कुछ ऐसा व्यू दिखाई देगा दिल्ली का। और ये बालकनी देखिए, साइज बैल्कनी तो जबरदस्त है, एल शेप है राइट? बिल्कुल सर। अब इसी के साथ मैं आपको कनेक्टेड दिखाता हूँ उसका बॉक्स का क्लोजेट। ये सब ऑफिस क्लोजेट है। वाह, ये तो बिल्कुल होटल स्टाइल है राइट? बिल्कुल सर, आपको एक 5 स्टार होटल की फील होगी कि आप वहीं रह रहे हैं। बाथटब का भी स्पेस रहेगा आपका। बिल्कुल सर, स्पेस रहेगा, वहाँ बाथ शावर का रहेगा। ये मेरा जकूजी का हो गया। देखिए, वाह, ऑटोमेटिक है। किसका, जैगुआर? अच्छा, टोटो। अच्छा, ग्रेट। ये मतलब एक पाउडर रूम की तरह है, आप उसे चेंज रूम भी यूज कर सकते हैं। बिल्कुल सर। ग्रेट। अब यहाँ मैं एक न्यू कॉन्सेप्ट लाया हूँ। कॉन्सेप्ट नया नहीं है, थोड़ा है। ये मेरे पॉपअप टीवी, दीवार में बहुत सारी मैं कहाँ लगाऊं, तो मैंने ये पॉपअप टीवी का आइडिया लिया। मतलब ये अंदर भी चला जाएगा और पूरा बाहर आ जाएगा। ओके, कौन सी ब्रांड का? सोनी का सर। सोनी। बाकी तो ये पॉपअप है सर, वो तो मेरे इंटीरियर का पार्ट है। इंटीरियर वाले को मैं आप करवा सकते हैं। मेरे पास 12 से 13 इंटीरियर टीम है। आपके पास है तो आप अपने हिसाब से भी करा सकते हैं। अपने हिसाब से कर सकते हैं।
ओके, वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल। अब मैं टीवी करके अब मैं इसको एज अ स्टोरेज कुछ रखना हो मैं रख सकता हूँ। रख सकते हैं, बहुत बढ़िया। लिविंग एंड डाइनिंग इज स्पेक्टेकुलर, है ना? सर यही है, अगर ये टीवी काम मेरा खत्म हो रहा है तो इससे अगर मैं वहाँ से एक और फिफ्थ बेडरूम बनने को तैयार है, फिफ्थ बेडरूम बन सकते हैं, तो बट फिर सर मेरी लुक खराब हो जाएगी। मेरा जो वो लेविश चाहिए एरिया वो नहीं रहेगा। वो नहीं रहेगा। तो 4 बेडरूम है ये मेरे 4+1। 4+1। ओके, थैंक यू वेरी मच, काफी अच्छा। यूनिटी अमराइलिस करोलबाग 1900 स्क्वायर फीट सैंपल फ्लैट। हाँ जी, ठीक सर। हाँ, आइए सर मैं आपको दिखाता हूँ 1900 स्क्वायर फीट का Please. मेरा जो सैंपल अपार्टमेंट है। इसी के पहले आपको मैं एंट्रेंस में जैसे मैंने आपको बताया था, जो हाइट है 8 फीट का है। वो 8 फीट की 8 फीट, राइट सर। फाइन। आइए सर, वाह, ये मैं आपको फिनिश अपार्टमेंट दे रहा हूँ। अब मैं आपको बताता रहूंगा इसमें क्या क्या मैं दे रहा हूँ। क्या क्या दे रहे हैं? ओके, पहले आप हाइट देखिए, ये मेरी 11 फीट की हाइट है। 11 फीट की हाइट होगी, ग्रेट है। राइट सर। Fine. इसी के साथ जो मैं आपको टाइल फ्लोरिंग दे रहा हूँ, मैं विट्रीफाइड टाइल लूंगा बाय कजारिया की। ओके, ये सब बहुत लॉन्ग लाइफ इसकी चलने वाली है। अब आप ये देख सकते हैं किचन, ओके, ये मैं मॉड्यूलर किचन दे रहा हूँ विद हॉब एंड चिमनी लगा के। अब आप ये देख सकते हैं पूरी किचन में आपको पूरी कंप्लीट करके दूंगा। पूरी किचन मॉडलर, पूरी पूरी किचन, मॉडल किचन अब आप ये देख सकते हैं। गुड। हॉब और चिमनी लगा के दूंगा सर। सिंक मैं 2 दूंगा इसमें लगा के। 2 सिंक देंगे, हाँ जी। ठीक है। एंड जो स्पेस इसका होगा, ये अप्लायंसेस मैं नहीं लगा के दूंगा। व्हाइट गुड्स नहीं देंगे आप? हाँ, बस इसका स्पेस मैं दूंगा, Space बाकी देंगे। आइडियाज में कंप्लीट करके दूंगा। ओके ओके ओके। और इसमें वॉश बेसिन में टैप वगैरह? सर मैं बाथ फिटिंग करके दूंगा, जो कि मैं जैगुआर के दूंगा, जैगुआर की, ब्रांडेड। ओके ओके। इसी ये वाले भी देंगे? हाँ सर, मैं पूरी जैसे मैंने बताया था पूरी कंप्लीट करके दूंगा किचन, जैसा आप देख रहे हैं मैं आइडियाज दूंगा। ओके। लाइट्स भी ऐसे लगी होंगी? नहीं, लाइट्स इलेक्ट्रिशियन नहीं हूँ मैं, इलेक्ट्रिशियन पॉइंट दूंगा, इलेक्ट्रिसिटी कुछ नहीं लगा के दूंगा। लाइट्स कुछ नहीं देंगे? नहीं सर। फाइन। अब इसी के साथ आप ये देख सकते हैं, इसके कनेक्टेड है मेरी यूटिलिटी बालकनी, वॉशिंग एरिया। बेसिकली वॉशिंग एरिया। लेडीज क्या करती हैं, खाना बनाती हैं तो उनको अगर कपड़े भी धो रही है साथ साथ वो सही वॉशिंग बात। कर रहे हैं तो उनको कहीं और ना जाना पड़े। तो मेरी कनेक्टेड बालकनी मैं आपको बाहर से दिखाता हूँ, ये भी लॉक है। ठीक। तो मिनिमम जो आपको साइज मिलेगा बालकनी का 6 फीट तो मिलना ही है। 6 फीट का मिल जाए, ओके ग्रेट। अब मैं एसी सर मैं आपको हर रूम में लगा के दूंगा। सेंट्रलाइज एसी है या स्प्लिट एसी स्प्लिट एसी जो कि मैं डाइकिन के लगा के दूंगा। डाइकिन की एसी? ये मेरा 3 बेडरूम का सेट है, तो मैं 3 बेडरूम में 1 लिविंग रूम में लगा के दूंगा। 4 एसी टोटल लगा देंगे, के दूंगा। ओके ओके फाइन। ये कितना टन का रहेगा? सर ये मेरा रहेगा 1.5 टन का। 1.5 टन की एसी रहेगा। ये रहेगी आपकी बैल्कनी थे? ये मेरी लिविंग रूम के साथ बालकनी। लिविंग रूम की बैल्कनी, अब आप इसका साइज देख सकते हैं एक्चुअल में। अब आप ओके। आपको कुछ इस तरह बालकनी का साइज मिलेगा। काफी अच्छा साइज है, आई थिंक समवेयर अराउंड 6 फीट बाई सर अराउंड ये 7.5 की वो है, 7.5 बाई 6। 7.5 बाई 6। हाँ जी। अब इसमें हम ये देख सकते हैं कि सर सिटिंग के साथ भी मैंने स्पेस कितना भी मिला। स्पेस दे दिया। इसमें सर मैं एसएस गिलास रेलिंग लगा के दूंगा, स्टेनलेस स्टील ये लगा के देंगे? हाँ, विद टफिन गिलास। ओके ओके। अगर आप नीचे देखेंगे फ्लोरिंग, ये मैं एंटी स्किड टाइल लगा के दूंगा। सपोज सर बारिश होती है तो वो ज्यादा स्लिपरी हो जाता है एरिया, ओके तो एंटी स्किड टाइल लगा के दूंगा मैं। फाइन। आप ये देख सकते हैं ग्लास विंडो डोर, ये मेरा जर्मन से बोर्ड हो रहा है। ओके। तो ये है सर DTU, डबल ग्लेज ग्लास यूनिट विद एल्युमिनियम पाउडर कोटेड। इसमें क्या होता है, 12 mm का शीशा बाहर है, 6 mm शीशा सॉरी बाहर है, 6 mm शीशा अंदर है, बीच में 12 mm की वैक्यूम एयर है। ओके। इससे ये साउंड प्रूफ है और हीट प्रोटेक्ट है। हीट प्रूफ भी, नेचुरल लाइट आएगी बट जो हीट है वो ट्रेवल नहीं वो करेगी। नहीं। अभी आप देख सकते हैं नॉइज आ रही है, नॉइज आ रही है, एग्जैक्टली। अंदर आके दिखाता हूँ आपको सर कैसे कि साउंड प्रूफ होता है। तो मैंने इसको ही बंद कर दिया। ओके। आवाज देखिए आ रही सर? नहीं आ रही, बिल्कुल बंद नहीं है। आ रही, सही बात। जैसे मैंने आपको बताया था स्क्रीन लगा के दूंगा, स्क्रीन लगा के देंगे, ये वीडियो हाँ जी। डिस्प्ले हो गया। ये आपके स्विचेस होंगे सर ये इंटीरियर का पार्ट है। जो नॉर्मल जो स्विचेस है मैं करेक्टरी के लगा के दूंगा, ब्रांडेड, जो कुछ इस तरह के होंगे। ओके ग्रेट। इस तरह के आप लगा के देंगे? हाँ,
जो स्विच बोर्ड होंगे मैं कुछ ऐसे लगा के दूंगा। ये मेरा इंटीरियर का पार्ट है। इंटीरियर का आपको एंड से कराना पड़ेगा। ओके, एसी लगा के देंगे राइट? एसी लगा के दूंगा एसी मैं। लगा के देंगे। और जो मेरी वॉल्स होंगी वो नॉर्मल व्हाइट वॉल्स होंगी कुछ इस तरह की। कटबोर्ड्स की एरिया रहेंगे, मतलब स्पेस रहेगा सर राइट? मैं मॉडल वार्डरोब्स पूरी बना के दूंगा एज ए फुल हाइट की, आप देख सकते हैं अच्छा, ये बना के देंगे आप? पूरी सर। पूरी बना के देंगे। ओके, ये अराउंड 11 फीट? बिल्कुल सर, वाह। फुल हाइट की वार्डरोब बना के दूंगा मैं। इसी के साथ ये मेरा वॉशरूम आता है, अटैच वॉशरूम है। अटैच वॉशरूम है इस बेडरूम के साथ। ये मैं कंप्लीट करके दूंगा। जो जो दिख रहा है सारा देंगे? हाँ, जो जो चीज नहीं होगा उसमें भी ग्लास पार्टीशन नहीं होगा। ग्लास नहीं होगा, ओके। बिकॉज क्या है सर, किसी की प्रेफरेंस होती है कर्टन, किसी का होता है ग्लास, तो ये मैं नहीं लगा के दूंगा। बाकी सब मैं दूंगा। लाइक चाइना के जो है मेरी ड्यूरामेट की है, बाथ फिटिंग है मेरी वो है जेरबार की। फुल हाइट टाइल दूंगा मैं, फुल टाइल लेंगे, ओके। हाँ जी। ग्रेट। अब आप देख सकते हैं ऊपर ब्रांड लगा हुआ है, ब्रांड भी लगा हुआ है, जैगुआर का होगा, ओके। एंड ड्यूरामेट की चाइना की होगी। ग्रेट ग्रेट, ठीक है ठीक है। इसके साथ मेरी अटैच बालकनी है। अटैच बालकनी जो हम लोग अभी देखे थे बाहर, वही वाला है? नहीं, ये दूसरी है बालकनी है। मैं आपको 3 BHK में 4 बालकनी दूंगा। 3 जो BHK ये में लॉक 4, है, ओके। मेरे दूसरे बेडरूम में वो अटैच है। ये मेरी रनिंग बालकनी है। ओके 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 ओके। इसी के साथ मेरा सेकंड बेडरूम आता है, मास्टर बेडरूम। इसमें सर जैसे मैंने आपको बताया था, एसी में लगा के दूंगा, एसी लगा के देंगे, वुडन फ्लोरिंग में लगा के दूंगा। वुडन इसमें फ्लोरिंग मास्टर में, में ओके। जो कि कजारिया की होगी। कज़ारिया की वुडन फ्लोरिंग, ये ओके। मेरा वॉक इन क्लोजेट है, अटैच वॉशरूम। सेम एंटी सेम रहेगा, सेम रहेगा, कंप्लीट करके दूंगा। सिर्फ ये ग्लास नहीं रहेगी, हाँ, ग्लास पार्टीशन नहीं होगा। एंड ये फुल हाइट वॉर्डरोब्स होंगी। अब आप ये देख सकते हैं कॉर्नर का स्पेस में देखिए वॉर्डरोब्स का कितना बड़ा है। ये पाउडर रूम भी कह सकते हैं, यू कैन सी द छोटा पाउडर रूम सा आल्सो। मैं वैसे वॉकिंग क्लोजेट कहूंगा क्योंकि ड्रेसिंग एरिया है, ड्रेसिंग एरिया है। वॉक करके जाना पड़ रहा है, तो इसमें वॉकिंग क्लोजेट कहूंगा। ये सारे आप बना के दे रहे हैं? बिल्कुल सर। ये मेरी बालकनी है। ये वन ऑफ द 4 बैल्कनीज जो आप देंगे राइट? हाँ जी। एक किचन के साथ हो गई, एक लिविंग रूम के साथ हो गई, तीसरी ये हो गई। तीसरी ये होगी। अब आप ये देखिए, इसमें मैंने फुल साइज की चेयर और टेबल लगा रखी है, उसमें भी स्पेस देखिए। ओके, स्पेस भी आपका अराउंड 7.5 by 8 के आसपास कुछ है? ये 10 है। 10 है, ओके ओके। ये फुल उस बेडरूम से भी है, कनेक्शन है? और हाँ, इसमें भी ये रनिंग बालकनी। रनिंग बेडरूम, ग्रेट। इसके बाद ये मेरा बेडरूम आता है, तीसरा बेडरूम। तीसरा बेडरूम हो गया। इसके साथ भी आप वार्डरोब देख सकते हैं, फुल हाइट की वार्डरोब है जो मैं लगा के दे रहा हूँ कंप्लीट। कंप्लीट वार्डरोब हो ना के। इसके रूम के साथ भी बालकनी। बैल्कनी आपके साथ लगाओ। ये मेरी चौथी बालकनी है सर। चौथी बैल्कनी। ज्यादातर इतनी बैल्कनीज मिलती नहीं है, 2 बैल्कनीज मिल जाती है, आप लोग ही 4 यस सर। बैल्कनीज दे रहे हैं। इसमें भी काफी अच्छी साइज है, यस सर। है ना? मतलब ये भी हमारी समवेयर USP यही है सर कि बालकनी का साइज एक्चुअल में किसी भी सोसाइटी में नहीं है। आप DLF चले जाइए, घोड़ा चले जाइए, वहां भी नहीं मिलेगा। वहां भी नहीं मिलेगा। ये आउटर व्यू है, outer जैसे कवर कर रखा है। आउटर व्यू है, ओके। यहाँ भी आप एसी लगा के देंगे हाँ जी राइट? सर। इसके साथ भी वॉशरूम है? सर ये कॉमन वॉशरूम है जो कि इसके साथ अटैच भी है। अच्छा, ये भी मैं complete करके- ये कॉमन वॉशरूम है? हाँ जी, जो मेरा लिविंग रूम और इस बेडरूम लिविंग रूम हो इसके साथ, पूरा कंप्लीट करके दूंगा। जो चीज नहीं होगी वो ग्लास पार्टीशन। ग्लास पार्टीशन नहीं है। ग्लास पार्टीशन, ब्लाइंड्स एंड एक्सेसरीज आर नॉट इंक्लूडेड। यस, एक्सेसरीज लाइक या फिर बदमाश हो हाँ, गया, हाँ, हाँ, हैंड वॉश हो गया, टॉवल्स हो ओके, गए, ओके। ये चीज हो गई। ग्रेट। इस तरह का कुछ आपको फर्निश अपार्टमेंट दे रहा हूँ। अब मैं आपको अभी जो मैंने आपको दिखाया वो दिखाया 3 बेडरूम 3 टॉयलेट। अब मैं आपको सर्वेंट रूम दिखाता हूँ। सर्वेंट रूम, ये मेरा सर्वेंट रूम आ रहा है विद अटैच्ड वॉशरूम। अटैच वॉशरूम, ओके।
मतलब इनकी एंट्री और एग्जिट बिल्कुल सेपरेट है। सेपरेट है और यहाँ से आके मिल जाती है। ओके, वो किचन वाला ना, किचन वाली बालकनी आ गई, जो लिटिल बालकनी। किचन वाली है। ये मेरा किचन का एरिया है। अब सर्वेंट ने सर क्या करना है, हाँ हाँ, अपना वहां से एंट्री करनी है, देन हेल्प करनी है किचन में और यहाँ पे वॉशिंग में। ओके, आप इसको अपनी सेकंड एंट्री भी कर एंट्री कर सकते हैं। ओके 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 ओके, मतलब इनके साथ कोई कनेक्शन नहीं है मेन। अगर रखना चाहे, अगर नहीं रखना चाहे तो सेपरेट भी है। अगर आप चाहे इसको स्टडी रूम कर सकते हैं, या आपका उसको मिनी ऑफिस बना सकते हैं। मिनी ऑफिस अगर मतलब आपको सर्वेंट नहीं रखना तो आप इसको मिनी ऑफिस मिनी ऑफिस भी बना सकते जी सर। हैं। ये बाहर की भी एक थोड़ी सी झलक होगी इसमें। ये सर शाफ्ट है। अच्छा, शाफ्ट है। ये सैंपल अपार्टमेंट है, अगर एक्चुअल साइड में जाएंगे तो आपको ये शाफ्ट दिखेगी। सॉफ्ट, ये कवर्ड होगी पूरी। हाँ जी। ये सर्वेंट रूम भी काफी बड़ा है, मतलब स्पेसियस है, इसे मिनी स्टडी रूम कह सकते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट है। ओके, थैंक यू। ये यूनिटी अमरापल्ली एक्चुअल फ्लैट फेज 1। एक्चुअल फ्लैट की रिसेप्शन ये रहेगी। ये रिसेप्शन रहेगी। ये 16 फीट, हाँ जी। 16 फीट की। और आप देखिएगा 2 सर्विस लिफ्ट भी है, 1 पैसेंजर लिफ्ट भी है। कॉमन लिफ्ट और स्टेयरकेस है। ओके और ये मेरा इमरजेंसी। ओके, ग्रेट। हम लिफ्ट में चल रहे हैं। हाँ जी। अभी जो मेरी This is the actual flat of Unity Amrali. This is 2 BHK, 3 BHK, 3 BHK actual flat. हाँ जी। अभी एक्चुअल जो मैं आपको दिखाया था तो कुछ इस तरह की कॉरिडोर है अपार्टमेंट। Okay. सी दैट सर, अब जैसे आपको बताया था 8 फीट का मेन दरवाजा होगा। 8 फीट, हाँ। हाँ जी, 8 फीट। इससे के साथ आपको बायोमेट्रिक लॉक बना के दे रहा हूँ। बायोमेट्रिक लॉक देगा पड़ेगा। नॉर्मल बेल लॉक दे रहा हूँ एंड वीडियो सिस्टम। Video access. आइए, This is the actual flat. This is living and dining. यस सर, ये मेरा लिविंग डाइनिंग एरिया है। ये मेरी बालकनी है, लिविंग एरिया है। Balcony. एक्चुअल साइज है। This is the anti-skid tiles, huh? एंड इसके साइज है। ये भी फर्स्ट फेस का ही है ना? दैट्स द ऑपोजिट मिरर अभी। Okay, जो okay. अपार्टमेंट यहाँ पे है, हम लोग टावर 9 में, मेरे सामने वाला टावर 9 है। Okay, okay. सेम है। Same. ये मेरी किचन आ रही है। Kitchen हो गया। अपार्टमेंट मोड में किचन दे रहा हूँ। हॉट नहीं लगा के। Power चिन्ह नहीं लगा। सेम एट इज वही दे रहा हूँ आपको, देखिए। Okay, okay, okay. Great. किचन के साथ मेरी फ्लैट है, न्यूट्रेट इलेक्ट्रिक बालकनी। Balcony भी काफी है। जैसे मैंने आपको वहाँ दिखाया था सैंपल में। और ये मेरा सर्वेंट क्वार्टर है। सर्वेंट को। एंड ये मेरी शॉप, जैसे मैंने आपको वहाँ दिखाया था। ये सब ये। Okay. एसी सर मैं लगा के दे रहा हूँ। एसी लगा के दे रहे हैं। अभी मेरा ये पानी का सर बचा है। ये मेरा बेडरूम आगे जो मेरा वहाँ पे किड्स रूम बना हुआ था। किड्स रूम। ये मेरा एक्चुअली है। इसमें भी वाटरप्रूफ बना के दे रहे हैं। अब आप देख सकते हैं, मैं सेंसर लाइट लगा के दे रहा हूँ। सेंसर लाइट भी लगा हुआ है। ओके। हाँ हाँ हाँ। ये मेरा अटैच वॉशरूम है, अटैच वॉशरूम यहाँ वाला रहेगा। जो कंप्लीट करके दे रहा हूँ। ये वाला वही वाली बालकनी है। ये बालकनी में लॉक ओपन ऐसे दिखा था। ओके। ये मेरा मास्टर बेडरूम है। मास्टर। एसी इसमें ऊपर लगा के। एसी लगा हुआ है। ओके। ये इसकी बालकनी, रनिंग बालकनी है। रनिंग बालकनी है। काफी जोरों शोरों से काम चल रहा है। ये मेरा सारा जो ग्रीन एरिया आ रहा है,
ओके 24,000 स्क्वायर फीट में आ रहा है मेरा एरिया, बैक एरिया, ग्रीन बेल्ट बनेगी। फिर ये मेरा स्विमिंग पूल आ रहा है, ओके। ये आप देख सकते हैं बैरिकेडिंग। बैरिकेड वहाँ पे मेरा क्लब हाउस आ रहा है, जैसे मैंने आपको Club house। बताया 40-50,000 स्क्वायर फीट में, ग्राउंड फ्लोर प्लस बेसमेंट 1 लेवल पे। अच्छा 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 अच्छा। ये मेरा वॉकिंग पाथ बनेगा और ग्रीनरी रहेगी। तीन भी रहेगी। ये वॉकिंग यूनिट है अटैच वॉशरूम के साथ। अटैच वॉशरूम के साथ। ग्रेट। इसमें भी जैगुआर फिटिंग्स रहेंगे सर। बिल्कुल सर, बाहर एक बैरिकेडिंग यूज करना हूँ। ये थर्ड बेडरूम आता है। थर्ड बेडरूम हो गया। इसमें भी सारे कपबोर्ड वगैरह लगे हुए हाँ हैं, जी। एसी भी लगे हुए हैं। सेम वही है सर। ओके ओके। इसमें भी स्विमिंग पूल है, ये वाला सामने वाला स्विमिंग पूल व्यू है यहाँ से, व्यू भी है। सामने मेरी यहाँ पे ग्रीनरी आएगी। ग्रीनरी आ जाएगी। अब आप देख सकते हैं ये मेरा कॉमन वॉशरूम है। अब इसमें जो है मिरर लगा के दो एलईडी लाइट के साथ, एलईडी लाइट के सर लगा के दो। हर वॉशरूम में एलईडी लाइट होगी। एलईडी लाइट, ये सेंसर लगा हुआ है इसमें एलईडी लाइट पे। हाँ जी। एलईडी लाइट। ये सर्वेंट रूम हम लोग देख अब रहे आपको सर्वर रूम दिखा दो, तो बाहर से किचन के वहाँ लॉक था, हैं। यहाँ पे एक्चुअली ये आपकी सर्वेंट रूम है। सर्वर रूम में अटैच वॉशरूम। अटैच वॉशरूम। ये टोटल साइज क्या है अपार्टमेंट? सर साइज जो है वो है 1900 स्क्वायर फीट। 1900 स्क्वायर फीट। 215। और एक फ्लोर में कितने अपार्टमेंट्स होंगे? सर 6 होंगे, 3 इस साइड है 3 इस साइड, एंड 3 अदर साइड। 3 इस साइड। ये क्या फेसिंग का होगा? सर ये वाला मेरा जो अपार्टमेंट है ये मेरा है साउथ फेसिंग। साउथ फेसिंग। ईस्ट मेरा इस साइड आता है, वेस्ट इधर है, साउथ इधर है, तो नॉर्थ है, तो ये साउथ फेसिंग है। मतलब निकलते नॉर्थ का होगा। साउथ फेसिंग निकलेंगे तो मैं निकल रहा हूँ, मैं उससे फेस कर रहा हूँ साउथ को। ये साउथ फेसिंग है। साउथ फेसिंग। ओके 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 फाइन। चलो ग्रेट, थैंक यू वेरी मच। और फेज़ 1 ही देखिए, सारी कंस्ट्रक्शन चल रही है, रोड बन गई हैं यहाँ पे और ऑलमोस्ट रेडी टू मूव है। मतलब 2 महीने में रेडी हो जाएगा उसी के साथ। ओके। ग्रीनरीज भी लग गई है। हम आपको सर ग्रीन एरिया में लेके जाऊँ, जो हमारा हाँ। ग्रीन बेल्ट आएगा। Yes। यहाँ मेरा क्लब हाउस आ रहा है फेज Club 1 का। ये सारे फेज़ 1 ही हम लोग चल रहे हैं। हाँ जी, हम फेज 1 पे चल रहे हैं। यहाँ सर मेरी सर ग्रीनरी आएगी, बड़ी ग्रीनरी आ गई। अगर आप मेरे राइट साइड देख सकते हैं, ये मेरा स्विमिंग पूल आ रहा है, ओके ओपन एरिया आ रहा है, ये मेरा वाटर बोटिंग फाउंटेन आएगा, ओके। यहाँ मेरा किड्स एरिया आएगा, किड्स प्ले एरिया बास्केटबॉल, लॉन्ग टेनिस, बैडमिंटन, सारा आ जाएगा। सारा। और भी आप जो देख रहे हैं ये मेरा वॉकिंग पाथ है, आप जॉगिंग कर सकते हैं। जॉगिंग कर सकते हैं। काफी प्लान्ड और ऑर्गेनाइज तरीके से बना रहे हैं। यस सर। ये देखिएगा फेज 1 सारा। अब आप मेरे राइट साइड इस साइड देख सकते हैं, तो मेरा ये पार्किंग रैंप आ रहा है। ये पार्किंग रैंप, ओके, बेसमेंट में। बेसमेंट 2 लेवल। ओके ये मेरी डिपार्टमेंटल स्टोर आएंगे, लाइक हाँ। ग्रोसरी ओके एंड डिपार्टमेंटल स्टोर में मेरी अदर शॉप आएंगे। मेरी स्टेशनरी शॉप यही मैं लेके आ रहा हूँ, स्टेशनरी सब भी आ जाएंगे। मेडिकल स्टोर लेके आ रहा हूँ, तो हर एक चीज ब्रांडेड लेके आ रहा हूँ। ब्रांडेड आप यहाँ से लेते लाइक मेडिकल स्टोर की बात करें तो अपोलो फार्मेसी हो गई, हैं। ओके। एंड ग्रोसरी शॉप हो गई, जैसे आपकी रिलायंस फ्रेश हो गई, ग्रोसरी स्टोर हो शॉप। गई, ओके ओके इस सारी चीजें मैं लेके आ रहा हूँ। तो जैसे बात कर रहा हूँ, अब यहाँ मेरी ग्रीनरी सारी यहाँ लग चुकी है। सारी ग्रीनरीज लग रही हैं, लग चुकी हैं, है ना।
सारे फेज 1 का काम ऑलमोस्ट कंप्लीट लेवल पे चल रहा है। अराउंड मई के आसपास पोजीशन भी मिल जाएगा। ये आ रहा है पार्किंग अवेलेबल। ओके, ये पार्किंग। ये आपका फेज 2 है राइट? हमारा फेज 2 स्टार्ट हो गया। ओके, ये फेज 2। फेज 2 आ रहा है सर, जो कि ग्राउंड का 32 स्टोरी बिल्डिंग है। ग्राउंड पे 32। हाँ जी। ओके, इसकी कंस्ट्रक्शन भी जोरों शोरों से है, 1 साल में पोजीशन है राइट? नेक्स्ट ईयर अगस्त में इसकी पोजीशन मिल जाएगा। ये मेरा इंजेक्शन एरिया आ रहा है और इसकी जो हाइट है 24 फीट है। 24 फीट की हाइट है। और जो इंजेक्शन टोटल रहेगा वो 5200 स्क्वायर फीट में रहेगा। 5200 स्क्वायर फीट। हाँ जी। सेकेंड फेज और देख सकते हैं सारी लग्जरियस 3 BHK 4 BHK एंड 5 BHK। यहाँ पे आपको 3 BHK से लेके 5-6 BHK तक अपार्टमेंट मिलती है। बड़े अपार्टमेंट मिल जाएंगे। 32 स्क्वायर फीट से स्टार्ट है सर। उसके 57 स्क्वायर फीट है, फिर 3740 स्क्वायर फीट है, फिर 5200 स्क्वायर फीट है, फिर 5400 स्क्वायर फीट है। ये सारे सेकेंड फेज ही है दोनों तरफ। ये सामने वाला टॉलेस्ट टावर है ना? हाँ जी सर। ये वाला टॉलेस्ट टावर है 47 फ्लोर्स का। 47 फ्लोर्स की बिल्डिंग है वर्षा से तरफ से है। 47 फ्लोर की बिल्डिंग यहाँ पे बनेगी। ये देखिए, ये फ्रंट व्यू है, बहुत ही प्यारी लग रही है। सारे बिल्डिंग्स, सारे फर्स्ट फेज सेकंड फेज एंड ये टॉप टावर्स, टॉल टावर्स। ये हम आगे जो मेरा प्रोजेक्ट है वो बना रहा है यूनिटी, और जो प्रोजेक्ट का नाम है दी एमेरिलिस का नाम है। ये मेरा 40 एकड़ में है। अगर आप बात करें ये वॉल टू वॉल, ये मेरा 40 एकड़ में है। 40 एकड़। हाँ, इसको मैं अलग अलग तरीके से डेवलप कर रहा हूँ। अभी आप आई थिंक ये न्यू रोहतक रोड से आए होंगे। न्यू रोहतक रोड से आपको जीवन भरा हॉस्पिटल मिला होगा, यहीं से आपने लेफ्ट टर्न लिया होगा। ये मेरी मेन एंट्रेंस है। यहीं से करते हुए आपको सेकंड रोड गेट नंबर 2 है, इसको आपने टच किया सर, एंड यहीं से आपने राइट लिया। ओके, पार्क योर कार हियर, दैट्स माय टेम्परेरी कार पार्किंग। ओके, और अभी हम जो है वो इस पॉइंट में है, जो स्टेज ऑफ है। अच्छा। इसी के साथ साथ मेरा जो एंट्री का एग्जिट जो मेरे अंदर है वो एक गेट ये है, जो सीधा ये एफसीडी रोड है, तो बाहर मेरा न्यू रोहतक रोड से ही मिलता है। न्यू रोहतक रोड, अच्छा, जो मेरा नेक्स्ट के शोरूम पे नेक्स्ट जो जाएगी एमसीडी रोड। नेक्स्ट ओके फाइन। मेरे ख्याल से ये आपकी जो फैज रोड है उसके साथ भी कनेक्टेड है।
फैज रोड से वो आगे की फैज रोड जो आ रही है वहां से है, करेक्ट न्यूयॉर्क रोड जो हो रही है फैज से हो रही है। ओके फाइन। इसी के साथ मेरी मल्टी एंट्री रोड यहाँ पे है, कनेक्टेड है गेट्स गौशाला रोड पे, जो कि मैं 4 एंट्री एग्जिट गेट दे रहा हूँ। ये भी मेरी न्यूयॉर्क रोड से ही कनेक्ट होगी। कनेक्टेड, ओके फाइन। बात करें अगर मैं फेजेस में डेवलप कर रहा हूँ 40 एकड़ को, इसकी पोजीशन में बहुत जल्द देने वाला हूँ, कमिंग 2021 मई में हो जाएगा। ओके हाँ जी, फेज 1। अगर आपको मैं वही से ले जाऊँ, आपने यहाँ से राइट लिया था, यही से आप लेफ्ट आइए। ओके ये मेरा फेज 1 है। ओके इसकी पोजीशन में अभी देने वाला हूँ। ये टॉवर देख रहे हैं, दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन, दिस 4 टॉवर्स में फेज 1। अभी जो आप ये देख रहे हैं ये मेरा ग्राउंड फ्लोर का पूरा फुटप्रिंट है। बेसिकली ये ग्राउंड प्लस 11 स्टोरी बिल्डिंग है। ग्राउंड प्लस 11, ओके। ग्राउंड प्लस 11 स्टोरी बिल्डिंग है। ये जो टॉवर है सर, ये मेरे 2 BHK के अपार्टमेंट है, सिर्फ एक ही साइज है। कौन सा वाला? दिस वन ओके एंड दिस वन। ओके ओके। इसमें एक ही साइज 2 BHK का, वो है 1252 स्क्वायर फीट। 1252 स्क्वायर फीट। इसमें क्या है सर, एक तो आपका 2 वॉशरूम रहेंगे, 2 बाथरूम, सॉरी 2 बेडरूम प्लस 2 वॉशरूम रहेंगे। 2 वॉशरूम्स, ओके। बात करूं अगर ये 2 टॉवर्स की, ये मेरे 3 BHK के हैं। 3 BHK। 3 BHK में से 3 साइज है, जिसमें पहला है मेरा 1500 स्क्वायर फीट। 1500। इसमें 3 बेडरूम 2 टॉयलेट है। ओके। थोड़ा सा बड़ा साइज आता है, इसमें 1775 स्क्वायर फीट। 1785। 1775, ओके। उसमें सर क्या है, 3 बेडरूम 3 टॉयलेट। और सबसे बड़ा जो साइज आता है इसमें, वो आता है मेरा 1900 स्क्वायर फीट। 1900 स्क्वायर फीट, ओके। हाँ जी, उसमें क्या है सर, 3 बेडरूम 3 टॉयलेट तो है ही, प्लस इसमें एडिशनल एक सर्वेंट रूम अटैच हो जाता है विद अटैच वॉशरूम। अटैच वॉशरूम, ओके फाइन फाइन फाइन। इसी टॉवर्स को सर मैंने सेक्शन में डिवाइड कर रखा है। इसका अलग अलग रिसेप्शन एरिया रहेगा, जो लाइक दिस वन दिस वन दिस वन एंड दिस वन। ये क्या है? रिसेप्शन एरिया रहेगा, रिसेप्शन हर टॉवर का। ओके ओके। तो इसकी रिसेप्शन की जो हाइट होगी वो 16 फीट होगी। ओके। ग्राउंड टू फ्लोर जो की हाइट होगी रिसेप्शन की, वो होगी 16 फीट। 16 फीट की। अगर आपको प्रैक्टिकली आप देख रहे हैं हाइट, ये भी 16 फीट की। ये 16 फीट की हाइट है। रिसेप्शन भी इतना ही हाइट का होगा? हाँ जी। ओके फाइन। अपार्टमेंट की बात करूं, अपार्टमेंट जो होगा ये होगा सर, आपका जो हाइट होगी वो होगी 11 फीट की हाइट। 11 फीट की हाइट होगी, जो कम ही देखा जाता है मोस्टली। जो मुश्किल सर बहुत रेयर चांस होता है, मतलब 10 साढ़े 10 के अंदर ही रहते हैं लोग। हाँ जी, मैं 11 फीट दे रहा हूँ। 11 फीट, ओके। आइए, इसी के साथ सर मेरी अरे ये फेज 2 जरा बता दीजिए, फेज 1 और फेज 2। फेज 2 फेज 2 सर मेरा नेक्स्ट लेवल है सर इसका। ये ग्राउंड प्लस 32 स्टोरी बिल्डिंग है। ओके। ये हर टॉवर को टॉवर जोड़ने वाला ये मेरा ब्रिज है। ओके, ब्रिज भी है। ब्रिज बस स्काई वॉक बोल सकते हैं इसको, मैं स्काई वॉक का नाम दूंगा सर। कौन सी फ्लोर पे ये? ये 20th फ्लोर पे है सर। ये जो कि टॉप है कुतुब मीनार की हाइट के बराबर। आप इमेजिन करिए 20th फ्लोर पे है, मतलब आप कुतुब मीनार की हाइट पे है। ओके। तो आप सर इमेजिन करिए कि आप वहाँ पे बैठ के स्विमिंग पूल पे बैठे हैं, स्विम कर रहे हैं। मेरा ये सारा एविडेंस आ रहा है। यहाँ से पूरे दिल्ली का व्यू दिखाई देगा। व्यू दिखाई देगा, ओके। बात करें अगर सर इसके रिसेप्शन की, रिसेप्शन का जो है वो 5200 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है। 5200 स्क्वायर फीट, ओके। उसकी जो हाइट होगी वो होगी 24 फीट। मैं आपको लाइव दिखाऊं, ये देख सकते हैं आप। ओके, ये 24 कुछ फीट। इस तरह की इसकी लॉबी होगी। मतलब फेज 1 की 16 फीट है और 16, हाँ। और फेज 2 की 24 फीट। 24 है। अपार्टमेंट की बात करूं, अपार्टमेंट की हाइट होगी सर उसकी, वो होगी 12 फीट। 12 फीट। इसकी 11 फीट है, उसकी 12 फीट। हाँ जी सर, ओके। इसी के साथ मेरा आप देख सकते हैं फेज 2 का अलग अलग हाउस आ रहा है, जो कि 3.5 लाख स्क्वायर फीट में आ रहा है। 3.5 लाख स्क्वायर आप ये नीचे देख सकते हैं, ये मेरा 2.5 लाख स्क्वायर फीट है। और ये जो देख सकते हैं, ये मेरा 1.5 लाख है। 3 लाख स्क्वायर फीट है। तो टोटल दोनों एमिनिटीज को मिला दिया जाए तो 3.5 लाख है। सर 2 स्विमिंग पूल मेरे नीचे आ रहे हैं ग्राउंड लेवल पे, जो कि एक आ रहा है ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल, और एक आ रहा है मेरा टेम्परेचर कंट्रोल। टेम्परेचर कंट्रोल स्विमिंग पूल सर दिल्ली में एक ही है, वो है तालकतोरा स्टेडियम में। दूसरा मेरे पास आ रहा है इंडोर। इसी के साथ 4 स्विमिंग पूल में नॉर्मल लेके आ रहा हूँ, वो मेरे स्काई वॉक पे होंगे। स्काई वॉक पे होंगे। इसी के साथ सर बहुत सी एमिनिटीज हैं। ये मेरा 15 एकड़ की ग्रीनरी होगी। 15 एकड़ की ग्रीनरी, हाँ जी। ओके। ये मेरा फेज 2 है, ये मेरा फेज 3 है। दोनों की पोजीशन में नेक्स्ट ईयर लेके आ रहा हूँ अगस्त में। ठीक है। अगर अब ये बात करें, ये मेरा आइकॉन टावर है। आइकॉन टावर ये 40 फ्लोर्स के आसपास कुछ? सर ये ग्राउंड प्लस 47 स्टोरी। 47 स्टोरी। ये दिल्ली का सबसे टॉप। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये मेरा दिल्ली का टॉलेस्ट टावर होगा। ये इसको आइकॉन टावर के साथ वर्साचे के नाम से भी जाना चाहेगा, बिकॉज मेरा जो टाइप है वो वर्साचे के साथ है। इसमें सर एक फ्लोर पे एक ही अपार्टमेंट होगा, जो कि इसका एक ही साइज है, जो कि है 6100 स्क्वायर फीट। 6100 स्क्वायर फीट का साइज। वर्साचे का इसमें क्या काम रहेगा सर? वर्साचे इसमें कॉमन कॉरिडोर, लिफ्ट एरिया एंड जो आउटर फसाड है सारा वर्साचे करें, जो कि फर्नीचर कॉमन एरिया में लगेगा। जैसे लिफ्ट एरिया के बाहर लग गया या वेटिंग रूम के बाहर लग गया, तो सारा वर्साचे लगाएगा।
ओके, तो ये दिल्ली की टॉलेस्ट बिल्डिंग होगी, इस पे हेलीपैड की फैसिलिटी भी है। हेलीपैड भी है। ओके, अब आप ये देख सकते हो, ऊपर मैंने इस तरह का मॉडल भी दे रखा है। ग्रेट। यहाँ पे हेलीपैड भी है। कितनी 47 फ्लोर राइट? ग्राउंड प्लस 47 है। ये ऊपर के जो टॉप फ्लोर है, इससे मेरी एमिनिटीज आएंगी सारी। ये पेंट हाउसेस होंगे टॉप फ्लोर? सर पेंट हाउस इसमें नहीं आ रहे, मेरे पेंट हाउस जो आ रहे हैं वो मेरे फेज 2 और फेज 3 में आ रहे हैं। बेसिकली जो पेंट हाउस जो होते हैं वो डुप्लेक्स में होते हैं। अच्छा, अब ये थोड़ा देख सकते हैं, मैं ये ट्रिप्लेक्स में लेके आ रहा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, ग्रेट। पेंट हाउस में ट्रिप्लेक्स में लेके आ रहा हूँ, कुछ इस तरह का मेरा यूनिक प्लान है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। मैं आपको अगर प्रैक्टिकली दिखाऊं, इसमें मेरा क्लब हाउस भी आ रहा है, क्लब हाउस भी आ रहा जो कि मेरा 40 से 50 हजार स्क्वायर फीट में आ रहा है। 40 to 50,000 स्क्वायर। हाँ जी। और ये अपार्टमेंट मैं आपको फिनिश अपार्टमेंट दे रहा हूँ। आपको सिर्फ अपना फर्नीचर लेके आना है एंड यूजेबल आइटम्स लेके आनी है। ओके, कुछ इस तरह का आपको मैं रिसेप्शन दे रहा हूँ, मेरा मेरी फाइनलाइज्ड पिक्चर। ये रिसेप्शन है। ओके, हाँ ग्रेट। कुछ इस तरह का होगा, हाइट देखिए। ओके, 16 फीट की हाइट है राइट? हाँ जी। रिसेप्शन के सामने सर 2 सर्विस लिफ्ट होंगी, जो मित्सुबिशी हाई स्पीड एलिवेटर होगी। एक एलिवेटर होगा जैसे वो पैसेंजर वाला। ओके, इसी के साथ मैं रिसेप्शन में फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सीटिंग अरेंजमेंट भी लेके आ रहा हूँ। फॉर्मल सीटिंग अरेंजमेंट इसमें क्या होगा सर, अगर आपके कोई क्लाइंट आता है, कोई डॉक्यूमेंट्स बैंक से आता है, आप नहीं चाहते कि मैं उसको अपने अपार्टमेंट में बुलाऊं, तो आप वो यहाँ पे बैठा के उनके साथ डॉक्यूमेंट एक्सचेंज करके यहीं से उनको सी ऑफ कर सकते हैं। सी ऑफ कर सकते हैं। ओके, इसी के साथ ये मेरे लिफ्ट लॉबी है। अपार्टमेंट लिफ्ट से बाहर निकलेंगे तो अपार्टमेंट की जो कॉमन कॉरिडोर होता है, ये कुछ इस तरह का लुक एंड फील है। जैसा देख रहे हैं वैसे ही आपको एक्चुअल मिलेगा। इसी के साथ साथ ये मेरे अपार्टमेंट्स हैं। अपार्टमेंट के जो डोर की हाइट होगी वो हुई 8 फीट। 8 फीट की हाइट। 8 फीट होगी। बेसिकली जो मिनिमम होता है वो 6-6.5 फीट होता है। मैं आपको 8 फीट का दे रहा हूँ। इसमें सर मैं आपको बायोमेट्रिक लॉक लगा के दे रहा हूँ। बायोमेट्रिक लॉक। ओके, 4-in-1 होगा। ठीक है। फिंगरप्रिंट, पासवर्ड, की, कार्ड। ओके, ग्रेट। इसी के साथ साथ मैं मैजिक आईवी लगा के दूंगा, नॉर्मल डोर बेल और वीडियो कॉल एक्सेस डोर भी दूंगा, जिसकी स्क्रीन अंदर होगी। ओके, जो मैं इंस्टॉल करके दूंगा। 7 इंच की स्क्रीन होगी सर। 7 इंच की स्क्रीन होगी। हाँ ग्रेट जी। ग्रेट ग्रेट। ये बात करूंगा मैं बैंक्वेट हॉल, जो मैं कह रहा था आपको 40 से 50 हजार स्क्वायर फीट में आ रहा है, ओके, ग्रेट। उसका पार्ट है बैंक्वेट हॉल। बैंक्वेट हॉल का। ये ओके, सर इसमें गैदरिंग आप 100 से 150 लोग इजीली कर सकते हैं। ओके, आपको क्या करना होता है सर, पहले आप अपने अपार्टमेंट से नीचे आते थे, बुकिंग के लिए जाते थे, ट्रैफिक फेस करना पड़ता था, टाइम वेस्ट होता था, फिर डेट मिले ना मिले सब होता है। इसमें क्या सर, आपको सिर्फ प्री बुक कराना है, अपने अपार्टमेंट से नीचे आना है, फंक्शन एंजॉय करना है, आपके घर के नीचे ही होगा। नीचे ही होगा। ओके, ग्रेट ग्रेट। इन हाउस बार है। आप अपने क्लाइंट्स आए या कोई गेस्ट आता है, आप उस दिन इनको यहाँ एंटरटेन कर सकते हैं। बिजनेस सेंटर लेके आ रहा हूँ सर। जैसे सर कोविड का टाइम चल रहा है, अगर आपके टाइम आपने ये देखा होगा सर, वर्क फ्रॉम होम होता है, तो यहाँ मैं बिजनेस सेंटर लेके आ रहा हूँ। कोई प्रेजेंटेशन देनी हो, कोई मीटिंग करनी हो, आपको इसको नॉर्मल प्री बुक करना है एंड अपनी मीटिंग करनी है यहाँ पे। काफी डिमांड है ये सब चीजें। बिल्कुल सर। कार्ड एरिया सर, यहाँ मैं हर एक एज फैक्टर के हिसाब से कुछ ना कुछ यहाँ लेके आ रहा हूँ। अब कार्ड एरिया में सर ओल्ड एज में है, यहाँ पे चेस है, कैरम है। हाँ, फिर क्रच एरिया। सर ये मैं क्रच एरिया लेके आ रहा हूँ। जस्ट लुक एंड फील, जैसा आप देख रहे हैं फोटो में, एलईडीज में लेके आ रहा हूँ। ओके, इसमें क्रच में सर बेडिंग फैसिलिटी है। सपोज सर हस्बैंड वाइफ बोथ आर द वर्किंग, इसमें आप बच्चे को आप इजीली यहाँ पे फील फ्री, माइंड फ्री छोड़ सकते हैं। सर डे केयर फैसिलिटी बाहर भी होते हैं, बट आपको ये नहीं पता कि आपका बच्चा किसके साथ है। एग्जैक्टली, ये तो मैं यहाँ पे अगर छोड़ के जाऊंगा बच्चे को, तो मुझे पता होगा यहाँ पे और कोई नहीं, सोसाइटी का बच्चा होगा और कोई नहीं होगा, आउटसाइड नॉट अलाउड। जो म्यूजियम लेके आ रहा हूँ मैं सर, ये आपका इंक्लूड रहेगा। ओके, मिनी थिएटर सर, जो मैं सबसे नई चीज लेके आया हूँ, सिर्फ फेज 1 के लिए है। यहाँ पे 20 से 25 लोगों की इजीली गैदरिंग गेट टुगेदर कर सकते हैं। आपको कोई अगर फैमिली वीडियो देखनी है, शादी की वीडियो देखनी है, फ्रेंड्स के साथ साथ लाइव स्ट्रीमिंग आईपीएल मैच देखना है, इंडिया पाकिस्तान मैच देखना है, आप यहाँ देख सकते हैं। बच्चों के लिए कार्टून्स मूवी देखनी है, तो नॉर्मल चार्जेस पे आप यहाँ देख सकते हैं। बाहर जाएंगे टाइम वेस्ट है, ट्रैफिक है, बहुत सारी ट्रैवल है सर, उसका सर ट्रैफिक मिलेगा आपको। ये सब कुछ आपके सिर्फ अपार्टमेंट से नीचे आना। यस। रेस्टोरेंट लेके आ रहा हूँ सर मैं, विद डिलीवरी फैसिलिटी। आपके अपार्टमेंट के नीचे होगा। स्विगी जोमेटो भी करता है, मिनिमम वो 40 मिनट्स लेते हैं, ये आपको 20 मिनट्स में डिलीवर कर देगा। ओके, आपके गेस्ट आए, रेस्टोरेंट जाना है, बाहर से अच्छा यहाँ पे जाइए, यहाँ पे आइए, अपार्टमेंट के नीचे। सेम सर, दोबारा वही बात आ जाती है, आपके टाइम वेस्ट बचता है, ट्रैफिक बचता है।
यूनिसेक्स सैलून लेके आ रहा हूँ मैं, ग्रेट। स्पा लेके आ रहा हूँ मैं। मतलब जितने भी मॉडर्न एमिनिटीज हैं सारे अवेलेबल। बिल्कुल सर बिल्कुल। इनको जैसे आप देख रहे हैं लुक एंड फील सेम एडिटीज है। जो मेरे जो रिसेप्शन एरिया है और जो मेरा ये क्लब हाउस जो आप देख रहे हैं, ये मेरा जो बना रहे हैं, ये बना रहे हैं द मोस्ट फेमस आर्किटेक्ट बॉबी मुखर्जी। ओके ओके। अब जैसे मैंने को बताया कि हर एक फैक्टर से कुछ ना कुछ लेकर टेबल टेनिस है, स्नूकर है, बिलियर्ड्स है, ये यंगस्टर्स की डिमांड होती है आज की डिमांड होती है, बिल्कुल होती है। टी लॉन्च बेकरी लेके आ रहा हूँ मैं। द मेन थिंग वॉशरूम, वॉशरूम जैसा वॉशरूम देख रहे हैं फोटो में वैसे ही है। एज मैं लेके आ रहा ओके। हूँ प्रॉपर इटालियन मार्बल के साथ। आज की डेट में सर हम अपना घर में रेनोवेट कराते हैं तो हम उसमें सबसे ज्यादा फोकस करते हैं अपने वॉशरूम पे। सही बात। अगर दूसरी सोसाइटी से कंपेयर करें तो वो नॉर्मल सा एक वॉशरूम बना देते हैं, बट मैं एक ऐसा फुलफिल लग्जरी बात, लग्जरीज लेके आ रहा luxurious हूं। तो इस तरह का मेरा कुछ कॉन्सेप्ट आ रहा है। ओके। बाकी मैं आपको एक बार अपार्टमेंट्स दिखाता हूँ।